Okay, बच्चों, I am going to share Google Chrome extension with you guys. इस Google Chrome extension के थ्रू आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं ये ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ, Google Chrome, ठीक है जी। और मैं यहाँ पे भी ओके, वाहिद दिनों कह रहे हैं कि जी OBS को यूज करते हुए रिकॉर्डिंग करें। ठीक है वाहिद, जब तुम रिकॉर्डिंग कर लो तो उसके बाद फिर ग्रुप पे आप वो लिंक दे देना ताकि सारे बच्चे उसको यूज कर लें, राइट। So बच्चों, without wasting further time, I think this is the maximum students which will be coming today. और let's proceed further ताकि जो है वो किसी और बच्चे का टाइम वेस्ट ना हो। Okay, so we are going to discuss what we are going to discuss in these 4 weeks. ये हम जरा इसको देख लेते हैं। हम आज ही डिस्कस करना शुरू करेंगे what are electrical power systems, ठीक है। और उसके बाद then we will discuss electrical panels and its components. ये थोड़ा सा जरा इसके ऊपर हमें टाइम ज्यादा लगाना पड़ेगा कि ये होते क्या हैं, इसकी किसी भी इलेक्ट्रिकल कैबिनेट के अंदर ये चीजें कैसे डिजाइन होती हैं। विल डिस्कस इंडक्टिव लोड्स, एनर्जी मैनेजमेंट। एक सेशन आपका जॉब्स के ऊपर होगा, विच आई यूजुअली कॉल इट जॉब्स ओरिएंटेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है सारे बच्चों के लिए। उसके अंदर मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि जितने भी इंजीनियरिंग प्रोफेशंस हैं हमारे पास, लाइक सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, टेलीकॉम, जितने भी हैं, ठीक है, किस तरह की जॉब्स आप लोगों को इंडस्ट्रीज में मिल सकती हैं और आपको उन जॉब्स को ढूंढने के लिए या उन जॉब्स को अप्रोच करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि सारे बच्चों ने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बना ली होगी, क्योंकि लिंक्डइन के ऊपर सेशन मैं जब भी कोई बच्चा ज्वाइन करता है तो लिंक्डइन के ऊपर पहला सेशन मैं कर लेता हूँ। अगर किसी बच्चे का लिंक्डइन के ऊपर सेशन नहीं हुआ तो जस्ट ड्रॉप मी अ डायरेक्ट मैसेज और देन आई विल शेयर यू द प्रेजेंटेशन, जिसको देखते हुए आप लिंक्डइन के ऊपर एक जो है वो एक अच्छी प्रोफाइल बना सकते हैं। बट वेरी इंपॉर्टेंट इज कि इंटर्नशिप का जो सर्टिफिकेट है वो इस तरह से मिलता है कि एट द एंड ऑफ दिस इंटर्नशिप आप लोगों को एक बहुत छोटा इंटरेस्टिंग सा प्रोजेक्ट मिलेगा। वो प्रोजेक्ट आपको करना होगा और करने के बाद जो जिनको की लिंक्डइन की जो प्रोफाइल है आप उसको ऐड कर लें। ऐड करने के बाद आपको प्रोजेक्ट उनको सबमिट करवाना होगा और उस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट वो आपको सर्टिफिकेट दे देंगे, ठीक है। सो दिस इज द रीजन कि लिंक्डइन की प्रोफाइल क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है। और लिंक्डइन की प्रोफाइल भी आपको वैसे ही बनानी है जैसी मैंने आपसे कही है, बिकॉज दिस इज व्हाट इज द बेसिक क्राइटेरिया ऑफ द लिंक्डइन प्रोफाइल। इससे अगर थोड़ी सी भी लेवल डाउन होगी लिंक्डइन प्रोफाइल, इट वोंट वर्क, ऑनेस्टली इट वोंट वर्क। बच्चों, मैं बार बार आप लोगों को बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर पुश कर रहा हूँ कि प्लीज लिंक्डइन की प्रोफाइल आपने बहुत अच्छी बनानी है, क्योंकि लिंक्डइन की प्रोफाइल इज एक्चुअली व्हाट यू आर। आपको रिप्रेजेंट करेगी लिंक्डइन की प्रोफाइल, ठीक है। तो कुछ बच्चे उन्होंने बहुत अच्छी लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाई है, और हमेशा की तरह लड़कों के लिए लिंक्डइन की प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए, आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू अ पिक्चर विच आई रियली लाइक ऑफ अ स्टूडेंट जो एक फास्ट यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। आई थिंक मुझे नाम उसका याद नहीं आ रहा, तलहा नाम है या ताहा नाम है। अगर वो यहाँ मौजूद है तो अपना मुझे जरा मैसेज बॉक्स में अपना कंप्लीट नाम बताए, ताकि मैं उसका जो है ना उसकी प्रोफाइल पिक्चर आप लोगों को दिखा दूं कि एक लड़कों के लिए स्पेशली एक प्रोफाइल पिक्चर कैसी होनी चाहिए। आई थिंक तलहा नाम है शायद, या ताहा नाम है, तलहा वकार, ओके यस, तलहा वकार नाम है उस बच्चे का, ठीक है। तो तलहा, तुम एक काम कर सकते हो, बल्कि रुको मैं ही बच्चों को फटाफट इसकी प्रोफाइल पिक्चर दिखा देता हूँ। इस बच्चे की प्रोफाइल पिक्चर मैं हमेशा जितने भी लड़के उन सबको दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे अभी तक बहुत कम बच्चों ने इस तरह की प्रोफाइल पिक्चर अभी तक लगाई है, और इस तरह की प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए और ऐसी ही होनी चाहिए। आई मीन आप सब बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट ये कि इसी तरह की प्रोफाइल पिक्चर आप लगाएं। आई डोंट नो मेरा लिंक्डइन क्यों नहीं चल रहा, मे बी शायद लिंक्डइन में कुछ प्रॉब्लम आया। एनीवे, मैं ग्रुप के ऊपर इसको शेयर कर लूंगा आपसे। ओके बच्चों, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। रविशंकर साहब कह रहे प्लीज शेयर मी हाउ टू क्रिएट अ लिंक्डइन प्रोफाइल। रवि साहब, आप ग्रुप पे एक मैसेज डालें, ठीक है, और मैं ग्रुप के ऊपर एक शेयर करने लगा हूँ। ओके, ओके, मैंने ग्रुप के ऊपर एक पीडीएफ शेयर की है विच इज ऑलमोस्ट ऑफ 26 पेजेस। इसको आप प्लीज रिव्यू कीजिए। सारे बच्चे जिनकी लिंक्डइन की प्रोफाइल्स नहीं बनी है, ये सारे बच्चे इसको रिव्यू करें और
इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस है उसको उन इंस्ट्रक्शंस को प्लीज फॉलो कीजिए। देखिए उसमें हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई उसमें ऐसी चीज नहीं है जो कि अनइम्पॉर्टेंट है। अगर आप समझते हैं कि कोई चीज ऐसी अनइम्पॉर्टेंट है, वो ऐसा नहीं है, सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल नाउ आई एम गोइंग टू शो यू, मुझे ये जो बच्चा है ना तला वकार, इसकी ओवरऑल प्रोफाइल मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं देखी है क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, बट जो चीज मुझे इसकी प्रोफाइल में पसंद आई वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। नाउ लुक एट हिज प्रोफाइल पिक्चर। लड़कों की प्रोफाइल पिक्चर ऐसी होनी चाहिए और इसी तरह की होनी चाहिए। इसने कवर पिक्चर भी बड़ी अच्छी लगाई हुई है विच आई रियली लाइक, बल्कि इसने प्रोफाइल अपनी बहुत बेहतर कर दी। लेट मी शो यू हिज प्रोफाइल। पहले इसकी प्रोफाइल जरा डिफरेंट थी तो मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं देखी थी। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू हिज प्रोफाइल। ओके बच्चों, let me know if you see this. Yes, sir, show हो रहा है। हो रही है शो? जी सर। ओके तो बच्चों, अब आप अगर इसकी प्रोफाइल देखें तलहा वकार की, नाउ मैं इसकी पिक्चर पे शायद क्लिक करूं तो वो नजर आया या नहीं आया आप लोगों को? हाँ ओके, आ रही है, ठीक है। नाउ सी हिज पिक्चर। मैंने हमेशा यही समझाया कि आईज इन द कैमरा एंड अ स्माइलिंग फेस, और कोट पैंट में अगर आपकी पिक्चर है विच लुक्स वेरी नाइस, ठीक है। सो दिस इज अ हाईली प्रोफेशनल पिक्चर। ये बहुत अच्छी प्रोफेशनल पिक्चर है। इस पिक्चर को देखने के बाद कोई भी कंपनी ये इंप्रेशन नहीं ले सकती कि ये बच्चा एक इंफीरियर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, या इस बच्चे को सेंस नहीं है कि पिक्चर कैसी होनी चाहिए। अब आप जरा इसकी कवर पिक्चर को देखिए। डू समथिंग टुडे दैट योर फ्यूचर योरसेल्फ विल मेक थैंक यू फॉर। नाउ दिस इज समथिंग व्हिच इज अ विजन। इस बच्चे का विजन ये कहता है कि जी मैं कुछ इस तरह का काम करना चाहता हूँ, ठीक है, व्हिच इज आल्सो वेरी गुड। नीचे अगर आप आए, ही व्हाट ही इज सेइंग दैट ही इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड कंट्रोल, स्काडा, ये सारी चीजें। जो चीज मिसिंग है इसकी डिस्क्रिप्शन में दैट इज जिंक फैक्टर। वो डैश डाल के तलहा जिंक फैक्टर डाले कि रेडी फॉर अ न्यू चैलेंज इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड पावर सिस्टम, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी कर लो, ठीक है। जिंक फैक्टर जरूर ऐड करो। ओपन टू वर्क में इसने मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, ग्रेजुएट ट्रेनिंग रोल्स विच इज फाइन, और इसने अपने सारे हैशटैग भी डिफाइन किए हुए हैं विच इज गुड। सर्टिफिकेट्स भी लगा दिए, वेरी नाइस। अबाउट में ठीक है, चीजें लगा दी हैं। टीचिंग असिस्टेंट ये फास्ट यूनिवर्सिटी में है, इंटर्नशिप ट्रेनिंग भी रहा। नीचे आके देखते हैं, और ये इसने सारे कोशिश किए हुए। जो चीज अभी इसकी प्रोफाइल में मिसिंग है दैट इज द रिकमेंडेशंस। सो तलहा साहब इस ग्रुप में किसी बच्चों को आपके साथ दोस्ती करें, ठीक है बच्चों। व्हिच इज द थिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज यू हैव टू डेवलप सर्टेन स्किल्स व्हिच इज व्हाट वी कॉल्ड इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। ये चीजें लिखने में तो बड़ी अच्छी लगती हैं बट यू हैव टू प्रूव। कल मैंने आप लोगों को एक बुक का लिंक सेंड किया था बच्चों। ये किताब पढ़ने से आपकी पर्सनालिटी बहुत चेंज हो जाएगी, ठीक है। इस किताब में एक चैप्टर है, मैं आपको बताता हूँ क्या चैप्टर है। उसमें वो कहता है कि हाउ टू मेक अ फर्स्ट इंप्रेशन, अ गुड फर्स्ट इंप्रेशन। ये पेज है नंबर 63 पे। वो कहता है कि जी हाउ टू मेक अ सिंपली फर्स्ट गुड इंप्रेशन। इसको जरूर पढ़िएगा। ये किताब आज से मेरे ख्याल में 15-20 साल पहले की लिखी हुई है। मैं आपको उसकी एग्जैक्टली डेट बताता हूँ इस बंदे ने किताब कब लिखी है। और बच्चों प्लीज मेक हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स बिकॉज रीडर्स आर द लीडर्स। जो लोग पढ़ते नहीं है ना किताबें, वो आगे नहीं बढ़ते। इसके चैप्टर 2 में उसने लिखा है कि जब भी आपने किसी को भी ग्रीट करना है या किसी की तरफ भी देखना है तो यू हैव टू गिव अ जेंटल स्माइल, ठीक है। ये में लिखा हुआ, और इसको जरा थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेना कि वो कहना क्या चाहता है। अब जब भी आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल पे कोई आएगा और आपकी इस तरह की पिक्चर लगी होगी तो उस पर्टिकुलर रिक्रूटर या उस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि दिस पर्टिकुलर गाय नोज एग्जैक्टली हाउ टू ग्रीट पीपल, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी है ना, वहां पे इसी तरह के मेंटालिटी आपको चाहिए होती है जहां पे आप लोगों को ग्रीट करें अच्छे तरीके से, ताकि जो कम्युनिकेशन बैरियर है वो खत्म हो जाए, ठीक है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? बच्चों बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? यस सर, यस सर। सब बच्चों को बात समझ में आ रही है मेरी? स्पेशली मैंने लड़कों के लिए कहा है
लड़कियों के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी देयर आर सम गुड पिक्चर्स जो कि आप देख सकते हैं, जिसके अंदर अगर लड़कियों की मैं बात करूं तो जनरली मैं एक बच्ची है हमारे साथ, पता नहीं अब अभी है या नहीं है, कोमल लोहाना, इसकी मैं पिक्चर दिखाता हूँ ना। शी इज अ यू ग्रेड स्टूडेंट। यू ग्रेड के बारे में बच्चों आपको पता है? नहीं पता, इट्स ओके, ठीक है, पता है। नाउ टेक अ लुक एट हर पिक्चर। तलहा की और इसकी पिक्चर ऑलमोस्ट सेम है। मुझे तलहा की पिक्चर इससे भी ज्यादा पसंद है बिकॉज दैट इज इन कोट पैंट, ठीक है। अब आप इस बच्ची की पिक्चर देखें। इस बच्ची ने ये पिक्चर पाकिस्तान में खैर नहीं खिंचवाई थी क्योंकि यहाँ पे उसका लोगों को पता नहीं था इस बारे में। शी वेंट टू अब्रॉड, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहां पे यूनिवर्सिटीज के अंदर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि लिंक्डइन के हिसाब से पिक्चर्स खेलते हैं, ठीक है। सो अगेन, eyes in the camera, smile on the face and a neutral background, that's it। इससे अच्छी पिक्चर आपको नहीं चाहिए। लड़कियों के लिए इससे ज्यादा सिंपल पिक्चर आपको नहीं चाहिए, ठीक है। प्लीज बच्चों इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करें, बहुत ज्यादा फोकस करें इस चीज के ऊपर। आपकी पिक्चर्स ऐसी ही होनी चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है? यस सर। Okay, perfect. Now let's see. Just hold for a while. ओके फाइन बच्चों, आई बिलीव एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। और आप सब के सब अब बहुत अच्छी प्रोफाइल बनाएंगे, स्पेशली फॉर बॉयज। दिस इज स्पेशल इंस्ट्रक्शंस फॉर द बॉयज। लड़कों की पिक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि लड़कों के ऊपर कंपटीशन भी ज्यादा है। इंजीनियरिंग में लड़के भी ज्यादा होते हैं और लड़कों का आपस में कंपटीशन भी है। सो इस चीज का आपने बहुत ख्याल रखना है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। बच्चों, जनरली वी विल हैव 1 सेशन पर वीक, बट कल हम शायद एक सेशन करें जिसके अंदर मुझे आप लोगों की जॉब्स ओरिएंटेशन के हवाले से आपको बताने, क्योंकि जितने भी बच्चे हम मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, उन सब बच्चों को अभी एक कंफ्यूजन ये है कि इंजीनियरिंग करने के बाद हमारी जॉब कहाँ लगेगी, हमें किन स्किल्स को अडॉप्ट करना है ताकि हमारी प्रॉपरली जॉब लग जाए, ठीक है। तो कल हम उस सेशन को डिस्कस करेंगे, कल करेंगे या मे बी नेक्स्ट वीक करेंगे, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम सबको ये समझना है, हम सबको इस चीज को देखना है कि जो है वो जॉब मार्केट है क्या। बच्चों, अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताए, ताकि आई हैव दिस क्लैरिटी कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई हैं। Nobody is saying anything, यार। How strange is this? सर वो मैसेज कर दिया था ना, इसलिए बोला नहीं। अच्छा, नहीं बेटा, मैं खाली मैसेज नहीं करना है। देखो एक बात याद रखना, मैसेज वो बच्चे करते हैं जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता बात करने का। ये मैं आपको बता दूं, अगर आप अपनी जिंदगी में कॉन्फिडेंस नहीं ला सकते ना, तो ऑनेस्टली मैं आपको ये बात बताने जा रहा हूँ कि यू आर गोइंग टू हैव अ रियली हार्ड टाइम इन योर लाइफ। बहुत टफ टाइम होने जा रहा है जिंदगी में। अगर बच्चों तुम लोग के साथ कॉन्फिडेंस का मसला है, अगर तुम लोग के साथ कॉन्फिडेंस का मसला है, तो ओके, ज्वाइन द ग्रुप ऑफ द सॉफ्ट स्किल जो हमने बनाया हुआ है। उसके अंदर तमाम इस तरह की एक्सरसाइजेज होंगी जिसके अंदर बच्चों का कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। देयर आर सम
नॉट ओनली द एक्सरसाइजेस, बच्चों को कुछ ऐसे टास्क दिए जाएंगे जिसके अंदर देयर विल बी 2 कैटेगरीज. नंबर 1 इज द लीडरशिप, नंबर 1 इज द टीम प्लेयर. बच्चों तुम्हें पता है लीडर और टीम प्लेयर में क्या फर्क है? द ओनली डिफरेंस इज टीम प्लेयर के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होती है जिनके ऊपर वर्किंग करके वो एक लीडर बनता है. सो दोनों चीजें एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करती है. आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो प्लीज उसको बिल्ड करें. अगर नहीं बिल्ड कर सकते तो उस सॉफ्ट स्किल्स के ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहां पे आपका कॉन्फिडेंस मैं बिल्ड करवाऊंगा. बट अगर आपने अपनी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे बच्चों वर्किंग नहीं की, यू आर नॉट गोइंग टू कम्पीट विद द स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम द डिफरेंट यूनिवर्सिटीज. बच्चे बहुत तेज आ रहे हैं, ठीक है. और स्पेशली आजकल जो मैं देख रहा हूँ, देयर इज अ न्यू ट्रेंड. लड़कियां बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग के अंदर, लड़कियां बहुत ज्यादा लड़कों को टफ कंपटीशन दे रही हैं. टेल यू समथिंग, रिसेंटली अ कपल ऑफ मंथ्स बैक, थोड़ी सी पुरानी बात कर रहा हूं, बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा. होता ये था कि लड़कियां जो इंजीनियर्स हैं वो सेल्स मार्केटिंग में नहीं आया करती थी, ठीक है. अभी रिसेंटली मैंने ये ट्रेंड देखा कि बहुत अच्छी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बहुत पॉलिश्ड और ग्रूम बच्चियां, दे आर कमिंग इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, मार्केटिंग एंड सेल्स, और लड़कों की जॉब्स वहां से भी वो स्वाइप कर रही हैं. हमने अपने ऑफिस के अंदर, जो कराची के अंदर ऑफिस है, 2 लड़कियों को रखा. दोनों, बोथ ऑफ देम वर हाईली इंटरेस्टेड इन सेल्स एंड मार्केटिंग. एक को फिर सप्लाई चेन में रखा और एक को फिर जो है वो सेल्स में रखा. बट हमने लड़कों को भी रखा. बट दिस कुड हैव बीन द जॉब्स गिवन टू द मेल्स. दिस इज द ट्रेंड. लड़कों को ये जॉब्स दी जाती थी, बट अब लड़कियां बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन दे रही हैं. और दीज गर्ल्स आर रियली वेरी मच कॉन्फिडेंट. मतलब इफ यू स्टार्ट टॉकिंग विद देम, तुम्हें पता चलेगा, बच्चों, स्पेशली बच्चियों के लिए बात कर रहा हूं, कि दे आर समथिंग. कैसे? सिंपली 2-3 चीजों पे वर्किंग की. कॉन्फिडेंस लेवल पे वर्किंग की उन्होंने अपनी, ठीक है. सो कॉन्फिडेंस लेवल और बोल्डनेस और बातचीत करना, अगर आप ये 2-3 काम नहीं कर सकते ना, तो यू आर रियली इन सच अ बिग प्रॉब्लम. इस चीज के ऊपर आपको काम करना है. और लड़कों के अंदर अगर ये चीज नहीं है, क्योंकि मैं ये चीज देख रहा हूँ कि जब भी कि कभी भी बच्चों से बात होती है, मैं एक ही चीज सुन रहा होता हूँ, टेक्निकल स्किल्स. यस, टेक्निकल स्किल्स ठीक है, एक हद तक ठीक है, फाइन, आई एग्री. बट इफ यू आर नॉट एक्सप्रेसिव, अगर आप अपनी स्किल्स को एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते, तो ये जो 4 साल की इंजीनियरिंग है ना, दिस इज नॉट गोइंग टू टेक यू एनीवेयर. एंड व्हाट आई एम सेइंग, आई रियली मीन इट. तुम लोग जाना, जाके देखना, जॉब इंटरव्यू देना, वहां पे तुम्हें आइडिया होगा कि देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स, देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, जो कि बच्चों की टेक्निकल स्किल्स तो ठीक है, बट अगर वो अपने आप को प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं ना कर सकते, तो इंटरव्यूज जो है ना उसको प्रेफर नहीं करते, ठीक है. तो इतनी सारी बात इस चीज पे करने का पॉइंट ये था कि आज से आप इस सेशन के अंदर पार्टिसिपेट करना शुरू करें. देखो बच्चों, बात ये है कि जो चीज मैं समझता हूँ यूनिवर्सिटी में मिसिंग होती है बच्चों की कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ठीक है. आज आपको अगर ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है और आज आप इस अपॉर्चुनिटी को भी अवेल नहीं करें ये सोच के कि यार कुछ नहीं होता, मैं क्या करूंगा बोल के, मेरी तो आवाज ऐसी है, मेरी तो फलानी चीज ऐसी है, बाकी बच्चे क्या सोचेंगे. एग्जैक्टली बाकी बच्चे भी यही सोच रहे कि यार हम भी क्या करेंगे. एक बच्चा अगर सामने आएगा और वो बातचीत करना शुरू करेगा, ठीक है, तो बाकी बच्चे भी शुरू कर देंगे. लेकिन somebody has to take this initiative, isn't it? गलत कह रहा हूं क्या? बताओ बच्चों, बताओ. वाहिद दीनो मौजूद है यहाँ पे या नहीं है? वाहिद दीनो है ना मौजूद? देखो बच्चों, मैं तुम्हें बताता हूं होता क्या है. अब नाउ पुट योरसेल्फ इनटू माय शूज. मेरी सिचुएशन पे आके देखो, मुझे कौन से बच्चे याद रहेंगे? वाहिद दीनो जैसे, जो कि हर सेशन में आते हैं, और ये तलहा जैसे, हर सेशन में तलहा साहब मौजूद होते हैं, ठीक है. तो अगर एक टीचर के फिंगर टिप्स पे बच्चों के नाम याद हो जाते हैं ना, तो दिस इज रियली अ वंडरफुल जॉब फ्रॉम योर एंड. आपका काम ये है कि आपने सेशंस के अंदर हाँ या ना कुछ भी करके पार्टिसिपेट करके मुझे अपने नाम याद दिलाने. मुझे ही पता हो कि हाँ जी ये बच्चा बोलता है, मिशराज ने एक सेशन में पार्टिसिपेट किया था, मुझे याद है, वाहिद दीनो करता रहता है, ये तला करता रहता है, फैज ने भी 1-2 दफा पार्टिसिपेट किया, कल कुछ बच्चों के साथ सेशन हुआ उसके अंदर भी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया. तो मुझे अगर आप लोगों के नाम याद रहेंगे तो इस पे आप लोगों का बहुत फायदा है. बिकॉज होता क्या है, मैं आपको जनरली बताता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत सारे होते हैं, तो जिन बच्चों के मुझे नाम याद रहते हैं मैं उनको कॉल करके उनके साथ थोड़ी सी गपशप लगाता हूँ, और आई ट्राई टू हेल्प देम कि वो किन चीजों के अंदर अपने आप को फर्दर इंप्रूव कर सकते हैं. सो अगर आपके नाम मुझे याद ही नहीं है,
और आपसे मेरी बातचीत ही नहीं हो रही, तो यू विल रियली मिस दिस अपॉर्चुनिटी। और बच्चों, आज अगर आपने अपने ऊपर वर्किंग ना की, यू वोंट बी हैविंग चांस इन योर जॉब फील्ड। जॉब फील्ड के अंदर धे धनातन काम होता है, बहुत ज्यादा वर्कलोड होता है, और उस वक्त जो है ना, आप अपने ऊपर काम नहीं कर सकते। 4 साल तुम लोगों ने इंजीनियरिंग की, टेक्निकल स्किल्स के ऊपर काम किया, तो बच्चों 4 महीने अपने ऊपर भी काम कर लो। कम से कम इतना तो तुम्हारी पर्सनैलिटी और इतना तो तुम्हें खुद से लॉयल होना चाहिए ना। अगर आप अपने आप से लॉयल नहीं है, तो कोई बंदा भी इस दुनिया में आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, सो आई बिलीव, और मुझे यकीन है कि अब आप लोग अपनी पार्टिसिपेशन इन सेशंस के अंदर बढ़ाएंगे। अगर किसी को कुछ नहीं आता तो वो कह दे कि मुझे नहीं आता, सिंपल। मैं कौन सा आप लोगों से कह रहा हूँ कि ये सारी चीजें पहले से पढ़ के आओ, या तुम लोगों को मैंने तो इस इंटर्नशिप का कोई प्री रिक्विजिट डिफाइन ही नहीं किया कि बच्चे ये इस चीज के अंदर भी कंफ्यूज ना हो जाए, या उन्हें कहीं इंफीरियरिटी ना हो जाए कि जी हमें ये चीज नहीं आती। इट्स ओके, नहीं आती, कोई बात नहीं, एवरीवन इज हियर टू लर्न। कौन बच्चा पैदा होते ही सीखता है? ऐसा तो नहीं है। सो हैविंग सेड दैट, बच्चों, ये जो 4 वीक्स इंटर्नशिप के हैं, आई वांट फुल पार्टिसिपेशन ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट। और जिन बच्चों ने अपनी सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर वर्किंग करनी है, वो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। कमिंग वीक, इस वीक से तो सेशन नहीं है, अगले वीक से इंशाल्लाह सेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो प्लीज कम एंड जॉइन दैट सेशन। ठीक है जी, अगर किसी को अपने ऊपर वर्किंग करनी है, यू वांट टू इंप्रूव योरसेल्फ, क्योंकि उस सेशन के अंदर जैसे मैं बच्चों की लिंक्डइन की प्रोफाइल इंप्रूव करवा रहा हूँ, इसी तरह मैं आपकी फिजिकल पर्सनालिटी को इंप्रूव करवाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, एंड यू विल बिकम अ बेटर पर्सन वन डे, डेफिनेटली। ओके, सो दीज आर द 4 वीक्स टाइमलाइन। ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, आईओटी को पढ़ेंगे, हम रास्पबेरी पाई को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, नोड-रेड एक प्लेटफॉर्म है, पीएलसी नेक्स्ट क्या है, क्लाउड क्या है, एचएमआई क्या है, इन चीजों को पढ़ेंगे, और ऑटोमेशन पैनल्स को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस सर्जेस क्या होती हैं, आईओटी गेटवेज क्या होते हैं, इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो ये तो थी डिस्कशन रिगार्डिंग द टाइमलाइन। ठीक है, अब जो हमारा सेशन स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है पावर जनरेशन से, कि ये बिजली जो है ये जनरेट कैसे होती है, कहां से होती है, इसकी जो ट्रांसमिशन होती है वो किस तरह से होती है, कितने कितने वोल्टेजेस में ये आ रही होती है, अभी हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, सो बिफोर वी डिस्कस दिस इन अ लिटिल बिट डिटेल, आई वांट यू टू सी अ वीडियो जिसके अंदर इन्होंने ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप दिखाई हैं, और उसके बाद फिर हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। राइट? ओके, शैल वी प्रोसीड? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Thank you. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Mom, where does the electricity for my video game come from? That's a great question. The electricity we use is delivered to us by PSEG Long Island. It comes from far away and from different kinds of power plants. For example, power plants can use coal, natural gas, or oil to make steam. Some plants use nuclear power. There are also natural sources of power like dams, hydroelectric plants, solar arrays, and wind turbines. The plants use these power sources to turn a generator that has huge magnets and wire coils inside. The magnets begin moving, generating currents of electricity from the wire. Usually, power plants have several generators running at the same time that produce a lot of power. The power is transmitted at high voltage and then distributed at low voltage so that we can use it in the house. Transformers are used to raise the voltages 69,000 or 138,000 volts, which allows for more efficient transmission to substations miles away or into a network that connects to other power companies, so electricity can be shared efficiently. High voltages are dangerous, so power companies put the high voltage wires up high on transmission towers to get the electricity to a substation. There, it can be converted to about 13,000 volts for distribution to our neighborhood. At this point, the power is still high up on the utility poles to keep it away from people. To use it in our house, there's a transformer on the pole that converts 13,000 volts to 120 volts. That travels through the wires to the house, then to switches and outlets in the home. It's dangerous though, so we all have to be careful. Electricity is invisible, so you can never tell if a wire is energized just by looking at it. If you ever see a fallen wire, don't go near it.
Get an adult or call 1-800-490-0075 to report it. Electricity is used for all kinds of things. Your video games, for charging your tablet or phone, the television, the lights, and almost all of our appliances. It may seem complicated because there are a lot of steps involved in getting electricity. Okay, बच्चों, this is about a little bit brief कि हमारे पास पावर कहाँ से जनरेट होती है. So there are certain sources, जैसे उन्होंने बताया कि there are IPPs which we call independent power plants, ठीक है, जिसके अंदर आपकी विंड टर्बाइन्स आ जाती हैं, ठीक है, सोलर भी आ जाता है जिसके अंदर, जिसका आजकल बहुत ज्यादा बूम है, और ऑब्वियसली डैम्स बहुत ज्यादा पावर जनरेट करते हैं, ठीक है. सो जनरेटर्स, यस, ऑब्वियसली जनरेटर से भी पावर आती है, कोल थर्मल पावर प्लांट से भी बिजली आती है. देयर आर सर्टेन सोर्सेस जहां से बिजली आती है. अब होता क्या है कि जो पहला स्टेप है वहां से पावर होगी स्टेप अप. स्टेप अप क्यों करनी है भाई? करंट और वोल्टेज का ये जो कॉम्बिनेशन है दैट इज वेरी ट्रिकी. व्हाई? बिकॉज अगर हम करंट को पुट कर देंगे ट्रांसमिशन लाइंस के ऊपर, देन व्हाट द प्रॉब्लम वी वुड हैव? कंडक्टर साइज ज्यादा चाहिए, करंट की ट्रांसमिशन के लिए लॉसेस ज्यादा हैं, ठीक है. सो बेहतर ये है कि वोल्टेज को बढ़ा दो, करंट को कम कर दो और इनको ट्रांसमिट कर दो. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशंस, प्राइमरी ट्रांसमिशन एंड सेकेंडरी ट्रांसमिशंस, डिपेंडिंग ऑन कितने हम वोल्ट्स पे ट्रांसमिट कर रहे हैं. नाउ फॉर एग्जांपल घर में तो 220 वोल्ट्स आ रहे होते, लेकिन 220 तो नहीं होते, ये एक्चुअली 250 या 300 केवी होता है. फिर 132 की ग्रेड लगी होती है आगे, वहां पे स्टेप डाउन हो रही होती है, फिर 11 केवी पे स्टेप डाउन होती है. देयर आर सर्टेन प्रोसीजर्स, देयर आर सर्टेन स्टेप डाउन वोल्टेजेस जो इन सब चीजों में इन्वॉल्व होती हैं. अच्छा जी, 11 केवी जिसको आप सब अपने जबानों में या अपने कॉन्सेप्ट्स में फीडर्स कहते हैं कि जी वो के इलेक्ट्रिक का क्या ट्रिप हो गया? फीडर ट्रिप हो गया. वापडा का क्या ट्रिप हो गया? फीडर ट्रिप हो गया, ठीक है. वो फीडर क्या होता है उसको हम डिस्कस करेंगे. सो 11 केवी से आगे जो आ रही है वो आ रही है ट्रांसफार्मर के पास 415 वोल्ट, और वो उसको फर्दर कन्वर्ट किस में कर रहा है? 220 वोल्ट में, ठीक है, पर फेज. अच्छा, अगर 3 फेज की बात करें तो 415 इज द आउटपुट ऑफ द ट्रांसफार्मर एंड इनकमिंग इज 11 केवी, राइट. तो अब थोड़ा सा अगर हम आगे चले, ये जो वीडियो आपने देखी उसको अगर हम फर्दर डिस्कस करें तो नाउ यू सी दिस इज अ टिपिकल डायग्राम जो कि सब बच्चों को नजर आ रही है भाई, ये नहीं आ रही? ये देखिए कि अब जनरेटिंग स्टेशन कुछ भी हो सकता है, जैसा विंड टर्बाइन हो सकती है, सोलर हो सकता है, थर्मल हो सकता है, डैम हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग, राइट. ठीक है. इंपॉर्टेंट इसकी यहां से स्टेप अप होगी पावर, ठीक है. 220 या 500 केवी डिपेंड करता है कितनी आपकी रिक्वायरमेंट है. यहां से 3 वेज 3 वायर सिस्टम पे गई, सो दिस इज प्राइमरी ट्रांसमिशन, एंड देन फिर यहां से फर्दर स्टेप डाउन हुई, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा, उसने स्टेप डाउन किया, फिर आगे गई सेकेंडरी ट्रांसमिशन, वहां से फिर फर्दर स्टेप डाउन हुई एक 132 या 11 केवी पे, फिर अब यहाँ पे आ रही है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जो कि फर्दर डिवाइड होगी. अब क्या है कि समटाइम ऐसा होता है कि केई वाले कहते हैं कि जी इंडस्ट्रीज केई को कहती है कि जी हमारा फीडर ही अलग कर दे, ठीक है. तो अब 2 तरह की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएंगी, एक रेजिडेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी और एक इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी, ठीक है. तो जब भी आप किसी भी इंडस्ट्री में इंशाल्लाह जॉब के लिए जाएंगे तो जो बिजली अंदर आ रही, अब 2-3 तरह से आपको इंडस्ट्रीज के अंदर पावर नजर आएगी. एक वो तरीका है कि वो कंप्लीटली उनकी अपनी ग्रिड लगी है. अगर आप मिसाल के तौर पे उधर जाए ना, क्या नाम है, दाबेजी साइड पे या किसी भी जगह पे जाए, तो वहां पे अमरेली स्टील या आयशा स्टील्स में अगर कभी आपका जाना हो तो जाके देखें, उन्होंने एक अपनी जनरेशन लगाई हुई है, अब सेल्फ जनरेशन पे चलते हैं, अब उनकी अपनी ग्रिड लगी हुई है वहां पे, ठीक है. तो अगर कोई बच्चा कराची में है, कराची में रहता है, तो मुझे बताना, तो आई विल ट्राई टू मैनेज अ इंडस्ट्रियल विजिट, ठीक है. अब आई कैन नॉट प्रॉमिस क्योंकि कोविड की वजह से इंडस्ट्री में विजिट्स अलाउ नहीं है, ठीक है. तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि अगर किसी बच्चे के लिए कुछ हो सकता है तो. अच्छा जी, अब उनकी अपनी ट्रांसमिशन है और उनकी अपनी ग्रिड लगी हुई है. तो जब ग्रिड लगी है, सारी चीजें लगी है, तो वहां पे ग्रिड के बाद जो है ना एक पैनल होता है जिसे हम कहते हैं मीडियम वोल्टेज पैनल, अभी आगे चल के हम पढ़ेंगे, ठीक है.
कंज्यूमर पैनल भी कहते हैं, या ऐसे जो है वो मीडियम वोल्ट, आमतौर पे एमवी पैनल कहते हैं, ठीक है। तो उस एमवी पैनल से आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है। अब आप ये देखें, ये बात जो मैं आपको बता रहा था कि ये दिस इज द पावर स्टेशन, यहां से ये सारी की सारी चीजें स्टेप डाउन होती हुई आई। अब यहाँ पे दो तरह की डिस्ट्रीब्यूशन है, एक डिस्ट्रीब्यूशन है जो रेजिडेंशियल जा रही है, एक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इंडस्ट्रियल जा रही है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल जो कंज्यूमर्स होते हैं ना, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर पैनल्स, वहां पे उनका अपना मीडियम वोल्टेज स्विच लगा होता है या मीडियम वोल्टेज पैनल लगा होता है। अभी क्योंकि आप लोग यू आर स्टूडेंट्स, तो आप लोग कभी पोर्ट कासिम जाइए तो वहां पे आप देखेंगे कि हर इंडस्ट्री से पहले एक छोटा सा रूम बना होता है और उसके ऊपर लिखा होता है कि मीडियम वोल्टेज या ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन रूम। वहां ये सारी चीजें आपको नजर आएंगी, ठीक है। तो अगर कभी टाइम हो तो चक्कर लगाना जरा पोर्ट कासिम की इंडस्ट्री में, आपको पता चलेगा कि ये सारी चीजें वहां किस तरह से लगी हुई है। अच्छा जी सर, अब जी इसका पर्पस क्या होता है? मीडियम स्विच आपने बताया। देखो, होता ये है कि आपने ये देखा होगा कि आपके घर में सर्किट ब्रेकर्स लगे हुए, ठीक है। सर्किट ब्रेकर्स का बेसिकली पर्पस ये होता है कि अगर इन केस कोई भी ओवरलोड हो या शॉर्ट सर्किट हो तो ये आगे अप्लायंसेस को खराब ना होने दे, चीजों को वहीं पे रोक ले, ठीक है। इसी तरह ये जो मीडियम वोल्टेज पैनल होता है आपका, इसका पर्पस ये होता है कि अगर इन केस ट्रांसफार्मर से आगे या ट्रांसफार्मर के अंदर या उससे आगे पीछे कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है, एक उसको प्रोटेक्ट करता है, सेकेंडली ओवर वोल्टेज को प्रोटेक्ट करता है, ओवरलोड को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ये मीडियम वोल्टेज पैनल का काम है। ठीक है सर, ये जो सबस्टेशंस बने हुए होते हैं इंडस्ट्रीज के बाहर या इंडस्ट्रीज के अंदर ही होते हैं, लेकिन हर इंडस्ट्री का सेपरेट जो सबस्टेशन बना होता है, आप उसी की बात कर रहे हैं? जी जी जी, ऐसे ही उसी की बात कर, जी जी मैं उसी की बात करूँ, मैं उसी की बात करूँ, ऐसा ही है, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं, अच्छा हाँ, एक चीज और बताता है चलो, ये जो मीडियम वोल्टेज पैनल होता है उसके अंदर वीसीबी लगा होता है, विच इज व्हाट वी कॉल्ड वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, ठीक है जी। अच्छा, अब कोई भी तुम्हारा सब स्टेशन होगा उसके अंदर वीसीबी लगा होगा और एक ट्रांसफार्मर लगा होगा। किस तरह से होगा वो इसके अंदर अभी हम वीडियो में देखते हैं कि ये एक टिपिकल सब स्टेशन बना हुआ आपके सामने। यहाँ पे आपको वीसीबी नजर आएगा, यहाँ पे आपको ट्रांसफार्मर नजर आएगा। अच्छा, जो वीसीबी होता है उसके साथ, अब क्योंकि वीसीबी लगा हुआ है एक, उसके साथ जो आपको मेजरमेंट करनी है, मिसाल के तौर पे आपको करंट को मेजर करना है या वोल्टेज को मेजर करना है, उसके लिए सीटीज या पीटीज लगी होती है। सीटी इज कॉल्ड करंट ट्रांसफार्मर, पीटी इज कॉल्ड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ये दोनों इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफार्मर्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर्स होते हैं, ये आपको इंडिकेशन देते हैं कि कितने वोल्टेजेस चल रहे हो, कितने नहीं चल रहे, ठीक है। थर्डली, यहाँ पे एक सर्ज प्रोटेक्टर लगा होता है, जो कि अगर किसी भी तरह की सर्ज अगर आए, जो कि आप समझ लें कि लाइटनिंग प्रोटेक्शन सर्ज होती है, लाइटनिंग प्रोटेक्शन के लिए सर्ज अरेस्टर लगाया जाता है। लाइटनिंग अगर हो तो अगर वोल्टेजेस राइज हो, स्पाइक्स राइज हो, तो उसको ये न्यूट्रलाइज कर दे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इसके अंदर नजर आएंगी, तो इसको जरा केयरफुली देखिए। ओके, इंपॉर्टेंट इज नाउ टेक अ लुक। अब यहां से देखना शुरू करो, व्हाट इज दिस? 33 केवी इनकमिंग। अब ये जो एरियाज है ना, यहाँ पे ये तीन आप समझ लें कि इनकमिंग के बैरियर्स लगे हुए, ठीक है। बैरियर्स तो नहीं कहना चाहिए, इसे कनेक्शंस कहना चाहिए। कनेक्शंस हैं 33 केवी इनकमिंग के। अब यहां से ग्रिड शुरू हो रही है तुम्हारी, ये सब स्टेशन तुम्हारा यहां से शुरू हो रहा है। यहाँ पे इनकमिंग आएगी और उसके बाद आगे क्या है देखें, ओके, थोड़ा सा पीछे देखो भाई, ये बड़ी तेजी से आगे निकल गया। मैं तुम लोगों को बहुत डिटेल में समझाना चाह रहा हूँ ये चीजें, क्योंकि ये तुम्हारे बड़े काम की है। इनकमिंग के बाद ये पीछे देख रहे हो ये क्या लगे हुए हैं? दीज आर द लाइटिंग अरेस्टर्स, जो कि मैंने तुम्हें भी समझाए, ठीक है जी। ये दीज आर द लाइटिंग अरेस्टर जो यहाँ पे लगे हुए हैं। नाउ, पेल में किसी बच्चे ने इंटर्नशिप की है? कोई ऐसा बच्चा है यहाँ पे पेल में इंटर्नशिप की है? ओके, इसका मतलब कोई भी नहीं है। Is there anyone who did the internship at Pell?
मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, जैसे सिर्फ अपनी जाती नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ, डरना नहीं कि मैं क्वेश्चन पूछूंगा। बच्चों, मैं क्वेश्चन नहीं पूछता, उसकी वजह ये है कि मुझे पता है कि तुम लोगों का वैसे ही कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो है, और क्वेश्चन पूछ लिया तो तुम लोगों ने तो मीटिंग से ही एग्जिट कर जाना है, ठीक है? सर इंडस्ट्रियल विजिट किया है और एक सोलर पैनल पे इंटर्नशिप चल रही है। इंडस्ट्रियल विजिट की और एक सोलर पैनल देखा है। वो सोलर एक इंटर्नशिप है, सोलर पैनल से वर्क कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। पैनल के अंदर किसी ने उनके ट्रांसफॉर्मर्स या स्विच गेट डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप की है? ओके, मेरे ख्याल में नहीं की हुई, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा था। एनीवे, अच्छा जी, हम किधर थे भाई? ये एकदम से पीछे चले गए भाई साहब। हाँ, तो ये लाइटनिंग अरेस्टर है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया किस लिए यूज होते हैं। ओके, ये समटाइम्स जो है सिस्टम हैंग भी हो जाता है। अच्छा, अब ये लाइटनिंग अरेस्टर्स अगर आप देखें तो लाइटनिंग अरेस्टर्स के बाद थोड़ा सा अगर आप नीचे देखेंगे, अभी हम जब नीचे थोड़ा सा जाएंगे तो यहाँ पे ये समझ लें कि आइसोलेटर्स लगे हुए हैं। जो राइट वर्ड है इसको यूज करने का, दैट इज आइसोलेटर्स। आइसोलेटर्स लगे हुए। आइसोलेटर्स का बेसिकली काम क्या होता है? काम ये होता है आइसोलेटर्स का कि अगर मिसाल के तौर पे किसी ने भी इस ग्रिड पे काम करना है, ठीक है, कोई फॉल्ट आया ग्रिड पे या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो ये जो आइसोलेटर्स है ना, बेसिकली दीज आर जस्ट लाइक स्विचेस या जस्ट लाइक कनेक्शंस। वो क्या करते हैं कि इस पूरी ग्रिड को पीछे जो इनकमिंग आ रही है वापडा से या जो ट्रांसमिशन लाइन से जो आ रही है, उसको उससे डिस्कनेक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं? डिस्कनेक्ट कर देते हैं उसको उससे, ठीक है। वो लोग को मैं तुम्हें जरा इसकी एक दूसरा वर्जन दिखाता हूँ, क्योंकि ये मेरे पास थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि मैं वहां पे तुम्हें रोक रोक के दिखा के चीज बताना चाहता हूँ। सो जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। हाँ, सो दिस हियर वी गो। ये है आइसोलेटर। अब तुम अगर इसको देखो तो ये आइसोलेटर तुम्हें नजर आ रहा है? सब बच्चों को नजर आ रहा है आइसोलेटर? यस सर। ठीक है, ये तीन आइसोलेटर है, तीनों फेस को ये सेपरेट कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे जब भी ग्रिड पे काम करना होगा। आगे चलते हैं। ये क्या है भाई? पीटी। पीटी क्या बताया था मैंने, क्या होता है? एग्जैक्टली। उसके बैक साइड पे देखिए तो सीटी लगी है और सेंटर में वीसीबी लगा हुआ है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। आगे चलते हैं। एंड व्हाट इज एलए? लाइटनिंग अरेस्टर्स। सो अब अगर तुम यहां देखो तो ये बेसिकली इन्होंने ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है। अब वो क्या कह रहे हैं कि टोटल 5 MVA का ट्रांसफार्मर है, जिसकी 33 इनकमिंग है या फिर 11 kV इनकमिंग है। मतलब ये कह रहे हैं कि इस तरह से ये हो सकती है, 33 kV इनकमिंग हो सकती है, 11 kV आउटगोइंग हो सकती है, ठीक है। सो देयर कुड बी सेवरल कॉम्बिनेशंस व्हिच यू कैन मेक, डिपेंड उसकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। 33 इनकमिंग, 11 kV आउटगोइंग। अगर देखे तो इनकमिंग पे 3 बुशेस लगी हैं और आउटगोइंग पे 4 लगी हैं। इसका जवाब मैं आपको अगली स्लाइड में दूंगा। और बाय द वे, देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर्स, दिस वन इज ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर।
ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर जनरली यूज होते हैं और ऑयल टाइप यूज होते हैं, और ये ऑयल टाइप है। ओके, ये सीमेंस का वीसीबी है, ठीक है। किस किस कंपनी के वीसीबीज होते हैं इसको हम डिस्कस करेंगे फर्दर, अभी नहीं, लेकिन आपको वैसे बता रहा हूँ। ये जिस कंपनी ने बनाया था, उन्होंने इसका ये 3D मॉडल बनाया है, और 3D मॉडल बना के ये एक बड़ी अच्छी सी आप लोगों के लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन है, जिससे आप लोगों को चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी। बच्चों, अभी तक जितना भी हमने पढ़ा, इसके अंदर कोई ऐसी चीज है जो आप लोगों को समझ में ना आई हो? एक्सक्यूज मी सर। जी सर, ये वैक्यूम सर्किट ब्रेकर आइसोलेटर्स के साथ काम करता है? देखो, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर जो है ना, आइसोलेटर के साथ काम नहीं करता। आइसोलेटर तो इसलिए है सिर्फ और सिर्फ कि ग्रिड को डिस्कनेक्ट करना है पीछे इनकमिंग से, तो आप कैसे करोगे? ये इसी तरह है जैसे तुम लोग अपने घर में जो वायरिंग है उसको अगर के इलेक्ट्रिक से डिस्कनेक्ट करना चाहते हो, तो तुम लोग क्या करते हो? या तो ब्रेकर गिरा देते हो या कुछ सिलेक्टर घुमा देते हो। ये इसी तरह की चीज है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। सर, ये लाइट अरेस्टर का पर्पस बता दें। लाइटनिंग अरेस्टर बेसिकली इसलिए होता है यूज के आप लोग ने अभी कभी ओपन एयर में चीजें देखी नहीं है। जब ओपन एयर में चीजें पड़ी होती है ना, तो आसमान पे लाइटनिंग होती है, बिजली कड़कती है, ठीक है। तो इनविजिबल लाइट्स आके ट्रांसमिशन लाइंस पे भी गिरती हैं, जमीन पे भी गिरती हैं और चीजों पे भी पड़ती हैं, ठीक है। उससे होता क्या है कि जब ये लाइटनिंग अरेस्टर्स या जिसको लाइटनिंग सर्जेस आती है ना, तो वो आके मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड्स के अंदर इतने ज्यादा वोल्टेज राइज करते हैं कि आगे ट्रांसफार्मर है उसके अंदर चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, डैमेज हो जाती है, बहुत सारी चीजें थ्रेट पे होती हैं। लाइटनिंग अरेस्टर्स ताकि ये उसको ऑल्टरनेट पाथ दे और उसको ग्राउंड कर दे। ओके सर। सर, एक सवाल मेरा भी था जी। ये जो आइसोलेटर्स हैं, ये किसी कंट्रोलर से कंट्रोल कर रहे हैं? लाइक ना, इसको फिजिकली करते, कंट्रोलर नहीं, कंट्रोलर से नहीं होता। ये एक फिजिकल डिवाइस है, जस्ट लाइक जैसे मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हारे घर में कुछ सेलेक्टर वगैरह होगा, तो तुम उसको करोगे, क्या करोगे? बेसिकली उसको घुमा दोगे, तो ये लोग इसको फिजिकली करते हैं। तो इसमें हाई वोल्टेज या हाई करंट को करना मुश्किल नहीं होता? हाँ, होता है। प्रोटेक्शन प्रॉपर इसका पीपी होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है, पहन के करते हैं। मीडियम होता है? सॉरी सर, मैं इसमें कुछ ऐड कर सकता हूँ आइसोलेटर और ये जो? बिल्कुल बताइए, बिल्कुल बताइए। सर, असल में जो ग्रिड होता है ना, इसमें ये स्कीम होती है कि जो वीसीबी होती है ना, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, वो कंप्यूटराइज ऑपरेटेड होता है। तो जब भी हमने कोई ऑपरेशन करना होता है तो सिक्योरिटी रीजन के लिए पहले हम सीबी को ऑपरेट करवाते हैं और उसके बाद हम फिजिकली जाके उससे आइसोलेटर को ओपन कर सकते हैं, ताकि वो वो सर्किट का उसका मसला ना हो। इसी तरह जब वो दोबारा कनेक्शन करना हो तो पहले हम वो जो होता है आइसोलेटर को क्लोज करते हैं और बाद में फिर कंप्यूटराइज्ड सीबी को ऑपरेट करवाते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू वेरी मच बिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चों, बिलाल ये कहना चाह रहे हैं, जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही होता है कि जितने भी ये जो भी मैंने आपको वीसीबी बताया, दिस इज एक्चुअली अ मॉडल ब्लॉक। अभी हमने इसको डिटेल में क्योंकि डिस्कस नहीं किया, तो मैं बहुत सारी चीजें अभी इस वक्त बताना नहीं चाह रहा था। वीसीबी को हम जरा डिटेल में स्टडी करेंगे कि वो कितनी पावरफुल चीज है। आसान लफ्जों में ये है कि जब आपने इसको ग्रिड से डिस्कनेक्ट करना होता है, तो पहले आप वीसीबी को ट्रिप करते, ठीक है, ताकि आगे पावर ना जाए, और फिर वीसीबी को फर्दर डिस्कनेक्ट करते हैं आइसोलेटर से, ठीक है। आसान अल्फाजों में ये बात है, राइट। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। व्हाट इज अ ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर सब बच्चों ने देखा होगा, सबकी गलियों और मोहल्ले में लगे होते हैं ट्रांसफार्मर, पड़ते हैं सर्टेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। पाकिस्तान में 90% या 80% ट्रांसफार्मर जो आपको नजर आएंगे विच आर ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर्स, ठीक है। ओके, सो सबको ये नजर आ रहा है ट्रांसफार्मर? यस सर।
Yes, sir. जी सर। बच्चों ट्रांसफॉर्मर बिफोर प्रोसीडिंग टुवर्ड द ट्रांसफॉर्मर इन डिटेल्स, मैं आपको थोड़ा सा इसको डिटेल में बताना, थोड़ा सा एक ब्रीफ देता हूँ कि ट्रांसफॉर्मर होता क्या है। ट्रांसफॉर्मर डज हैव 3 फेज वायरिंग। उसके अंदर आप ये समझ लें कि कोर्स होती हैं, उसके अंदर बाइंडिंग्स होती हैं, देयर सर्टेन डिफरेंट चीजें जो भी हम आगे चल के देखेंगे। बट ये एक ट्रांसफॉर्मर का हाउसिंग है जिसके अंदर यू सी के कूलिंग ट्यूब्स हैं, लो वोल्टेज बुशिंग्स हैं, ठीक है, सिलिका जेल ब्रीदर है, कंजर्वेटर टैंक है जिसके अंदर ऑयल ऊपर आता है, फिर ये एक आपका मेन टैंक है, ये टैंक का कवर है, और ये ड्रेन ऑफ वॉल्व है, ठीक है। जनरली होता है क्या कि जिसको ट्रांसफॉर्मर का टेम्परेचर राइज होता है तो ऑयल जो है वो बेसिकली एज अ इंसुलेटर काम कर रहा होता है, या आप ये समझ लें कि एज अ कूलिंग एजेंट काम कर रहा होता है। वो इन फिन्स में से गुजरता है और ये फिन्स हवा में होती है ताकि इसको ठंडा कर सके, और गुजरने के बाद ये जो ऊपर आपको कंजर्वेटिव टैंक नजर आ रहा है, गर्म ऑयल यहाँ चला जाता है, ठंडा ऑयल नीचे आ जाता है, गर्म ऑयल ऊपर चला जाता है, ठीक है, हीट अप होता है, ऑयल ऊपर जाता है। तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर एक अपना एक उसका मैकेनिज्म है उसके ऑयल को ठंडा करने के लिए, राइट। और जितनी भी इनर्ट गैसेस वगैरह होती है उन सबको न्यूट्रलाइज करने के लिए ड्रेन ऑफ वॉल्व है, यहाँ से आप ऑयल को निकाल सकते हैं, और बहुत ज्यादा इसके अंदर कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं बताई। बट यस, वन मोर थिंग, देयर वुड बी लो वोल्टेज बुशिंग्स एंड देयर वुड बी हाई वोल्टेज बुशिंग्स एज वेल, ठीक है। तो हाई वोल्टेज बुशिंग दूसरी साइड पे होंगी, लो वोल्टेज बुशिंग इस साइड पे होंगी। बुशिंग्स हाई वोल्टेज साइड पे 3 होंगी, लो वोल्टेज साइड पे 4 होंगी, इन केस के अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है। तो हमें चौथा कनेक्शन न्यूट्रल के लिए चाहिए होता है, राइट, रिटर्न पाथ के लिए। सो दिस इज एज सिंपल एज इट इज। अब मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूं, इस वीडियो को बहुत गौर से देखने, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मर की डायसेक्शन करके आपको दिखाएंगे कि इसके अंदर क्या क्या है, राइट। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। Transformers are capable of receiving AC power at one voltage and delivering it at another. रुको, शेयर तो हुआ ही नहीं है। Now stop sharing and और बच्चों अगर आप चाहेंगे तो मैं ये वीडियोस आपको ग्रुप पे सेंड भी कर दूंगा ताकि आप इसको बार बार देखें और आपको ये समझ में आ जाए, राइट। सबको नजर आ रहा है भाई? सर ये पूरी पीपीटी भेज दीजिएगा सर। पीपीटी इसलिए नहीं आ सकती कि इसके अंदर वीडियोस एम्बेडेड है, इट्स इन जीबीस। पीपीटी तो नहीं आ सकती, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि इसकी रिकॉर्डिंग करनी है, वीडियोस आ जाएंगी, ठीक है। पीपीटी आई नहीं सकती। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू प्ले दिस, सो बच्चों जरा इसको केयरफुली देखें। Of receiving AC power at one voltage. Transformers are capable of receiving AC power at one voltage and delivering it at another voltage. In this way, they help achieve better transmission efficiency while transferring the power over longer distances. In this video, we will go through the working and construction of a three-phase transformer by starting from its simplest form. The basic working principle of a transformer is simple: electromagnetic induction. According to this principle, a varying magnetic flux associated with the loop will induce an electromotive force across it. Such a fluctuating magnetic field can easily be produced by a coil and an alternating EMF system. A current carrying conductor produces a magnetic field around it. The magnetic field produced by a coil will be as shown in the figure. With the fluctuating nature of the alternating current, the magnetic field associated with the coil will also fluctuate. This magnetic flux can be effectively linked to a secondary winding to help a core made up of ferromagnetic material. This fluctuating magnetic field will induce an EMF in the secondary coils
due to electromagnetic induction. Since the turns are arranged in a series, the net EMF induced across the winding will be the sum of the individual EMFs induced in each turn. Since the same magnetic flux is passed through the primary and secondary coils, the EMF per turn for both the primary and secondary coils will be the same. The EMF per turn for the primary coil is related to the voltage as shown. As a result, the induced EMF at the secondary coil is expressed as follows. This simply means that with fewer turns in the secondary than in primary, one can lower voltage. For the reverse case, increase the voltage. But since energy is conserved, the primary and secondary currents have to obey the following relationship. Three-phase transformers use three such single-phase transformers, but with a slightly different coil configuration. Here, the primary and secondary coils sit concentrically. Two more such windings are employed in a three-phase transformer. Transformers with high power ratings generally employ a special kind of winding, known as a disc-type winding, where separate disc windings are connected in series through outer and inner crossovers. The low voltage windings are connected in a delta configuration, and the high voltage windings are connected in a star configuration. Okay, so delta configuration के अंदर जो windings connect होंगी, that is for high voltage side, और star के अंदर जो connect होंगी, that is for low voltage side. Thus, the line voltage further rises to root 3 times at high voltage side. This also means that from a three-phase step-up transformer, we can draw 4 output wires, 3 phase power wires, and 1 neutral. High voltage insulated bushings are required to bring out the electrical energy. The core of the transformer is made of thin insulated steel laminations. Such steel laminations are stacked together as shown to form 3-phase limbs. The purpose of thin laminations is to reduce energy loss due to eddy current formation. The low voltage windings usually sit near the core. Various kinds of energy loss happens while transferring power from the primary to secondary coil. All these energy losses are dissipated as heat. So usually the transformer is immersed in a cooling oil to dissipate the heat. The oil dissipates the heat via natural convection. Oil in the tank will expand as it absorbs the heat. A conservator tank helps to accommodate for this volume change. To know more on different types of transformer cores and windings, please check out our other videos. Thank you. Okay बच्चों, I believe ट्रांसफॉर्मर की बहुत ज़्यादा डिटेल्स तुम लोगों ने देख ली होंगी, तुम लोगों को समझ भी आ गई होंगी कि बेसिकली ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज इट्स कोर सबसे इम्पोर्टेंट है, एंड देन इसकी बाइंडिंग इम्पोर्टेंट है, और जो इसका स्ट्रक्चर है डिजाइनिंग का वो इम्पोर्टेंट है. ठीक है. सो ट्रांसफॉर्मर किसी भी इंडस्ट्री की एक बहुत कोर चीज़ होती है, ये जहन में रखना. जब भी तुम लोग जाओगे तो ट्रांसफॉर्मर और ये जो मीडियम वोल्टेज पैनल है तुम्हारा, ठीक है, ये, और इसके बाद जो आगे LT जो लो वोल्टेज या लो ट्रांसमिशन पैनल्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है.
ओके, अब हम आगे चलते। दिस इज हाउ अ टिपिकल मीडियम वोल्टेज पैनल लुक्स लाइक। ठीक है, ये तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे कोई अलमारी है, ऐसे ही लग रहा है? सर आप स्क्रीन शेयर कर दें। ओह सॉरी, आई एम सो सॉरी। देखो जरा इसको। अब बच्चों अगर तुम देखो तो खैर मैं तुम्हें अगली पिक्चर दिखाता हूँ। इसको जरा देखो, ये देखो। इफ यू सी, ये इसकी हाइट तकरीबन जो है वो 6.5 फीट होती है, या मे भी शायद इससे भी ज्यादा होती थी, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली इसकी हाइट कितनी है। बट अगर आप ये देखें तो इसके अंदर ये सीटीज लगी हुई है। ठीक है, ये आपके छोटे छोटे कंट्रोल ब्रेकर्स लगे हुए हैं, और सामने आप देखें तो ये इंडिकेशन के लिए उन्होंने एम्प मीटर, वोल्ट मीटर दिए, नीचे सिलेक्शन के लिए उन्होंने सेलेक्टर स्विचेस दिए हुए, और ये कुछ इंडिकेशन लाइट्स वगैरह है, राइट। अब जनरली दिस इज योर मीडियम वोल्टेज पैनल। जनरली जो आपको मार्केट के अंदर अच्छे मीडियम वोल्टेज पैनल्स नजर आते हैं जिनके अंदर जो वीसीबी यूज होता है, दैट इज फ्रॉम दीज वीसीबी बेसिकली एबीबी श्नाइडर का होता है, और समटाइम्स अब पेल वाले जो है वो हुंडई यूज करते थे पहले, उसके बाद फिर ये एलएसबी यूज किया करते थे, अभी आजकल भी मेरे ख्याल में ये हुंडई ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आप पैनल की बात करें तो ये 3 अच्छी कंपनीज हैं जिनके आपको पैनल्स इंडस्ट्री में नजर आएंगे, विच इज एबीबी, श्नाइडर या पेल। ठीक है, ये बहुत ज्यादा आपको इन 3 कंपनीज के पैनल नजर आएंगे। और इस पैनल के अंदर अगर आपको नजर आए ये चीजें, अगर आप देखें तो ये जो ब्रेकर नजर आ रहा है विच इज कॉल्ड, वी कॉल्ड इट वीसीबी। ठीक है, ये एबीबी का है। और इसके बाद आप इससे ऊपर वाले सेक्शन के अंदर आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपको टर्मिनल ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं। दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ टर्मिनल ब्लॉक्स जो कि इनकी कनेक्शन के लिए यूज होते हैं। आगे चल के हम स्टडी करेंगे जब हम लो वोल्टेज इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की बात कर रहे होंगे। फिर ये जो ब्लैक सी तुम्हें बहुत सारी चीजें नजर आ रही है, ये डिफरेंट सॉर्ट ऑफ रिलेज हैं, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इंडिकेशन पैनल्स हैं, और ये बहुत सारी डिफरेंट चीजें। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू इज मैं तुम्हें एक वीडियो और इसकी दिखाता हूँ जिससे तुम्हें मजीद जो अभी एक बच्चा था बिलाल, उसने जो बात की ना कि इसको हम कंट्रोल करते हैं, तो मीडियम वोल्टेज पैनल के अंदर बहुत सारी स्मार्ट एलिमेंट्स लगे होते हैं। ये बहुत इंटेलिजेंट होता है। क्यों होता है? जो मैं तुम्हें वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, दिस इज फ्रॉम सिमेंस। एक और सिमेंस का भी मीडियम वोल्टेज पैनल बहुत पावरफुल होता है और बहुत ज्यादा तुम्हें इंडस्ट्रीज में नजर आएगा। और इनकी जो प्रोडक्ट है, जो पैनल की जो प्रोडक्ट है, उसका क्या नाम है? एनएक्स एयर नाम है उसका, एनएक्स एयर। ठीक है, ये उसकी वीडियो है। और आप ये देखें कि एनएक्स एयर कितनी जबरदस्त प्रोडक्ट है, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि जनरली आमतौर पे आपको नजर नहीं आती। सो एनएक्स एयर देखें, एंड देन आफ्टर दिस वीडियो वी विल स्टॉप द सेशन। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कल हमने क्या पढ़ना है, कल सेशन होगा या नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आज नहीं आए हैं। और आई विल गिव देम द लास्ट चांस, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा है कि सर हमारे पेपर्स हो रहे हैं तो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाइएगा। सो दिस इज द लास्ट चांस। अगर वो आज नहीं आए, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट वीक भी अगर वो नहीं आए तो आई विल नॉट कंटिन्यू विद दिस स्लो पेस, मैं फिर अपने नॉर्मल पेस पे आ जाऊंगा। ठीक है बच्चों, नाउ आई एम गोइंग टू प्ले दिस फॉर यू। ओके, चलो तुम्हें मेसी पे दिखाता हूँ, मे भी शायद चल जाए। The air-insulated, type-tested medium-voltage switchgear NX Air has been successfully used by utilities and industrial plants for decades. NX Air is designed for a service life of at least 30 years. Maintenance intervals of more than 10 years are guaranteed by using air as an insulating medium and by using maintenance-free switching devices. Keeping the cable compartment, circuit breaker compartment, and busbar compartment separate ensures maximum service continuity. Switching operations are possible only when the high voltage door is closed. Even switching operations to eliminate faults, such as a cable fault in a specific feeder, can be conducted without isolating the busbar, and thus without interrupting the rest of the distribution system. By way of example, if a cable connection is destroyed during construction work, the affected switchgear panel circuit breaker switches off the fault.
The other panels, and thus all other consumers, stay in service. Before repairing the damaged cable, the tripped circuit breaker is racked into the disconnected position. Mechanical interlocking means that the cable can only be earthed afterwards. Once the cable has been repaired, the circuit breaker can be removed from the panel by a service truck for a dielectrical function test on the repaired cable. The positively driven shutters are closed. However, they can be opened manually and independently of each other. The upper shutter stays closed when the lower shutter is opened for a cable test. The bus bar is thus covered and touch safe. The repaired cable can undergo a dielectric test without dismantling the primary cable termination and without isolating the bus bar. The switchgear is tested for seismic safety and guarantees functional reliability during and after an earthquake. Malfunctions can be caused by internal arcs, for example, by dielectrical faults in transformers, at cable sealing ends, or by tools being forgotten after repairs, and thus leading to downtime. NX Air withstands internal arc faults of up to 50 kA for 1 second. Metal partitions ensure localization of internal arc damage within one compartment, which is beyond standard requirements. This guarantees high availability of the switchgear. The overpressure and the hot internal arc gases are relieved upwards separately from the individual compartments. They are discharged into the switchgear room through absorbers or outside through a pressure relief duct. All of these features, high availability, high reliability, even under adverse ambient conditions, and maximum safety, make NX Air truly extraordinary. इसको अगर एक नजर देखें तो these are the feeders. ये एक MV पैनल है, इसके अंदर एक मीडियम वोल्टेज रिले लगी होती है, ठीक है. दिस रिले इज कॉल्ड ओवर करंट एंड ग्राउंड फॉल्ट रिले. और ये बहुत सारे पैनल्स लगे हुए हैं, ठीक है. ऊपर इन्होंने बस बार लगाई हुई हैं जो कि इन सारे पैनल्स को आपस में कनेक्ट करती हैं. पॉइंट इज, आप लोग इस चीज के ऊपर परेशान नहीं हो कि ये मीडियम वोल्टेज क्या बला है, समझ में नहीं आ रहा. इट्स ओके, डजंट मैटर. अभी आप लोगों की ये इतना डेप्थ में समझने की जरूरत है भी नहीं. आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि मीडियम वोल्टेज एक पैनल एक चीज होती है. ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन पैनल भी कहा जाता है. ये ट्रांसफार्मर से पहले या बाद में लगाया जा सकता है, ठीक है. जनरली पहले लगता है ट्रांसफार्मर से. इसकी जो आउट गोइंग है वो ट्रांसफार्मर्स की इनकमिंग होती है. और ये डिफरेंट कंपनीज के आते हैं. 11 kV का पैनल होता है ये. दैट्स इट. अगर आपको इतनी चीज भी पता है ना और इंटरव्यू में आपसे कोई पूछता है, आप ये बता देते हैं, दिस इज मोर देन व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है. ये वीडियोस आप लोगों को मिल जाएगी, इनको बार बार देखिएगा और इंटरव्यू पे जब भी आप कभी आप लोग जा रहे हो तो इन चीजों को देख के जाइएगा. दैट्स इट, ठीक है बच्चों. हैविंग सेड दैट, इंशाल्लाह विल सी कि कल हम मिलते हैं या नहीं मिलते. मैं आपको आज एक मैसेज कर दूंगा. अदरवाइज विल मीट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक और फर्दर विल प्रोसीड अकॉर्डिंगली, ठीक है बच्चों. कि किसी को भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो ग्रुप पे वॉइस नोट भेज दे या कोई मैसेज डाल दे, सो आई विल आंसर द क्वेश्चन, ठीक है बच्चों. सो आई बिलीव यू हैव एंजॉयड द सेशन. इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीक. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज सर. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज सर. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज सर. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज सर. अल्लाह हाफिज. थैंक यू. अल्लाह हाफिज सर. अल्लाह हाफिज एंड अल्लाह हाफिज सर. अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू. टेक केयर. अल्लाह हाफिज बच्चों. अल्लाह हाफिज सर. अल्लाह हाफिज बेटा.